आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक। 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 बतलाने आए हैं बतलाने आए हैं। आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक। आओ आओ नाटक देखो नाटक देखो नाटक। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके बीच एक नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण। तो आइए देखते हैं ये नुक्कड़ नाटक। भाई और बहनों, इस गीत के माध्यम से हम सब अपने नुक्कड़ माध्यम को लेके आ रहे हैं। आइए। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के। तेरा गीत लेंगे लोग मेरे देश के, तेरा गीत लेंगे लोग मेरे देश के। तेरा गीत लेंगे लोग मेरे देश के, तेरा गीत लेंगे लोग मेरे देश के। और क्या? अरे पूछती है झोपड़ी। क्या पूछती भैया? अरे पूछती है बताते हैं, आप सबको बताते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा, कान खोले रहिए। अरे पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं केसरिया, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं केसरिया, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं केसरिया, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं केसरिया। अब तक लिखते रहेंगे लोग मेरे देश के, अब तक लिखते रहेंगे लोग मेरे देश के, अब तक लिखते रहेंगे लोग मेरे देश के, अब तक लिखते रहेंगे लोग मेरे देश के। लड़े कुछ नहीं खाए काम करें, लड़े कुछ नहीं खाए काम करें, लड़े कुछ नहीं खाए काम करें, लड़े कुछ नहीं खाए काम करें। लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे देश के, लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे देश के। लाल सूरज बंदूकिया देश के है जाने, लाल सूरज बंदूकिया देश के है जाने। धरती कथा हो चले हैं लोग मेरे देश के, धरती कथा हो चले हैं लोग मेरे देश के, धरती कथा हो चले हैं लोग मेरे देश के, धरती कथा हो चले हैं लोग मेरे देश के, धरती कथा हो चले हैं लोग मेरे देश के, धरती कथा हो चले हैं लोग मेरे देश के। अरे अरे दोस्तों, इतना सन्नाटा क्यों है? आज बस एक आप गहरी सांस लीजिए। ये सांस, ये वातावरण क्या शुद्ध है? हम रोजगार, काम की तलाश में कहाँ आ गए हैं, जहाँ उम्मीद तो है लेकिन शुद्ध वातावरण ही नहीं है। चलिए तो आइए देखते हैं रमेश और मीना की कहानी हमारे समाज की जुबानी। अरे रमेश, कहाँ घूम रहे हो भाई शाम को? आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना? अरे कैसा इंटरव्यू? कोई इंटरव्यू नहीं है भाई, ये सब फर्जी है। सब डिग्रियां देख लो, देखो उसमें कितनी कितनी डिग्रियां हैं, सब बेकार है। ये मैं कर लिए तुम। भाई पीएचडी भी है, बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद हो गया, कीचड़ में डाल दिया। इतना बर्बादी है पैसों का। देखो पीएचडी कर लिए फिर भी कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। कुछ भी नहीं है भाई। क्या करोगे भाई? कोई काम नहीं है, फेंको इधर। सही कह रहा है रमेश। इन चंद कागजों के भरोसे हम 40 की उम्र तक सरकारी नौकरी के लिए इसमें भागते रह जाएंगे तो हमारे बूढ़े माता पिता को भी हमारा सहारा बनना पड़ जाएगा। मैंने बीएड कर रखा है, सेकंड क्लास कर रखा है, पर अभी भी मेरे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। सही कह रहे हो बहन तुम। देखो तभी लोग काम काम करते रहते हैं। मुझे देखो, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हूँ और ये तो दिन भर घर में बैठा रहता है। अगर हम यहाँ से घर का कूड़ा भी बाहर ना फेंके तो ऐसे कैसे पड़ा रह जाएगा। बात ठीक भी ना, आप बीमारी घर में ला रही है, इतनी प्रदूषण आपकी वजह से हो रहा है। काम करोगे भैया, अनपढ़ गवार जो है यही फेंकेंगे। मैं अनपढ़ हूँ इसीलिए खुश हूँ, पढ़ लिख कर सब बेकार
एक पढ़ी लिखी बेटी। मैंने पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी सीखा है। अच्छा। हाँ, और आज 10 लड़कियों को काम भी दे रही हूँ। अगर आप पढ़ी लिखी होती तो जानती कि प्लास्टिक कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, सड़क पर नहीं। हाँ, आपको ध्यान रखिएगा, शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं देती बल्कि सही और गलत की समझ भी देती है। अरे आप सही कह रहे हैं दीदी, डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे सब बेकार बैठे हुए हैं। हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो। सरकारी नौकरी कम है लेकिन रोजगार के अवसर कम नहीं है। बात सही। ठीक, अगर तुम्हारी पढ़ी लिखी बहनें मिलकर अपना कोई रोजगार शुरू करे तो वो आत्मनिर्भर बनेंगी। हाँ। और जब हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर हाँ, बनेगा। ये तो है। तो भाइयों, सही कह रहे हैं ना? लाइट की बत्ती जलाओ, अंधकार मिटाओ। हाँ, तो भाइयों और बहनों, आप सबने कुछ सुना? सुना तो भैया, लेकिन समझ नहीं आया। जा तू पहले रहा, हम समझाते हैं, बीट में समझाते हैं। अरे ज्ञान की ज्योति जलाओ रे, अंधकार मिटाओ रे। ज्ञान की ज्योति जलाओ रे, अंधकार मिटाओ रे। दुनिया में आगे बढ़ने दो, बेटी को भी बढ़ने दो। दुनिया में आगे बढ़ने दो, बेटी को भी बढ़ने दो। ज्ञानवती बिटिया, तू एकदम सही कह रही है। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैंने भी आज अपनी बिटिया को पढ़ाया होता तो वो भी मेरी सहारा बनती। चाची, अभी भी देर नहीं हुई है। शिक्षा एक किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि ये हमारे सोचने का तरीका भी बदलती है। हाँ, यदि आप और रमेश मिलकर क्या रमेश अपनी बहनों को बुलाओ, बुलाओ। मुझे उनसे कुछ कहना है। बोलिए दीदी। हाँ हाँ। देखो, शहर में कितना प्रदूषण है। क्यों न तुम और तुम्हारी पढ़ी लिखी बहनें मिलकर कूड़े को रिसाइकल करने का छोटा सा काम शुरू करो। ये भी सही। और लोगों को जैविक खाद बनाने का तरीका सिखाओ। ये तो है। शिक्षा ने मुझे यह आत्मविश्वास दिया है कि मैं बेरोजगारी से लड़ सकूं। वाह, ये विश्वास। रमेश, विश्वास। अपनी डिग्री को सलाम करो। हाँ बेटा, अपनी डिग्री को उठाओ। हाँ बेटा, उठाओ। बहनों और भाइयों, आप सब भी अपनी डिग्री का इस्तेमाल करें। ये आपकी ताकत है। अब इसे नौकरी की तलाश में ही नहीं बल्कि समस्या के समाधान में भी लगाइए। सही है, सही सही। ये प्रदूषण, ये कूड़ा करकट, यह भी एक बाजार है जहाँ से रोजगार पैदा हो सकता है। क्यों भैया, समझ गए ना? क्यों दीदी, समझ गई ना? इसके 2 फायदे हैं, पैसे भी कमा लेंगे और अपना पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। हाँ, ये तो है। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही। हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला प्रतिभा पाटिल जी रही। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और हमारी प्रथम IPS ऑफिसर महिला किरण बेदी जी रही। हमें इनकी अच्छाई और हिम्मत से सीख लेनी चाहिए। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ दीदी, आप लोग एकदम सही कह रही हो। हमें आज से ही प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देना चाहिए। और अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए। जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी तभी हमारे देश का विकास होगा। जब हमारे देश का विकास होगा तभी हमारा कुटुंब आगे बढ़ेगा। पढ़ेगी बेटी, पढ़ेगी। तो दोस्तों, एक सवाल, 3 जवाब। हमें क्या करना है? हमें क्या रोकना है? हमें क्या पाना है? राष्ट्रीय संकल्प हमारा है। आज अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए जो हमें फल देते हैं, हमें साथ देते हैं, हम भी उन्हीं की कीमत देते हैं। नदियों में कूड़ा करकट बहा के उन्हें प्रदूषित कर दिया। अगर सांस नहीं रही और हम बच गए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? तो आइए हम सब पेड़ लगाते हैं और जो लोग पेड़
काट रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। क्योंकि पेड़ नहीं तो हमारी जिंदगी